सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन स्त्रियों के विषय में जिनके आप अपने घर बुलाकर यदि उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो किस प्रकार से आपको धन दौलत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं, सभी परेशानियां दूर होंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उन स्त्रियों को अपने घर बुलाना है, उन्हें भोजन कराना है, उनका सम्मान करना है। यदि इस तरह की स्त्रियां आपके घर पर हैं तो आप उनका रोज इसी तरह से ध्यान रखें। और यदि आपके घर पर नहीं है तो आप कभी कभी पुण्यमयी तिथियों में, जैसे एकादशी है, द्वादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो इन शुभ तिथियों पर उन्हें बुलाकर और फिर उन्हें आप सम्मान भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श यदि आप करने वाले हैं तो उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि इन स्त्रियों को आप प्रसन्न करते हैं तो जो इस तरह की देवियां हैं उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वह कौन कौन सी स्त्रियां हैं। तो उन स्त्रियों में सबसे पहले घर की कुमारी कन्याएं आती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। अविवाहित लड़कियां जो हैं, यदि आपके घर पर हैं या आपके घर पर नहीं है तो आप दूसरों की, जैसे आसपास पड़ोस में कोई है या आपके रिश्तेदारों में कोई है और कोई आता है आपके घर, तो उसे आप सम्मान भोजन कराएं, उसे कुछ दक्षिणा दें, उसे उसकी ज़रूरत का सामान दें। तो यदि आप कुमारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपके बच्चों पर रहेगी। आपके बच्चे जो हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनकी विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि उनकी अच्छी होगी, उनका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि आपके घर में कुमारी कन्याएं हैं और या आपके घर पर कोई कुमारी कन्या आती है तो उसे भोजन जरूर कराएं और उसे दक्षिणा जरूर दें, कुछ भी उसकी ज़रूरत का सामान हो सके तो उसे दें। तो इस तरह से आप माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर है युवा स्त्रियां, जैसे कि आपके घर की भाभी हो गई, आपकी पत्नी हो गई, या फिर आपके पड़ोस में कोई है और आपके रिश्तेदारों में कोई है, आपके घर आया है, तब भी आप उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करें, उन्हें भोजन कराएं, उनका मान सम्मान करें और उन्हें प्रसन्न करें। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी आपके घर स्वयं चल के आती हैं, श्री की प्राप्ति होती है। जो लोग, चाहे स्त्री भी स्त्री को कर सकती है, ऐसा नहीं कि हम स्त्री हैं तो हम दूसरी स्त्रियों को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुरुषों के लिए ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आपके घर पे, अब घर पे स्त्री और पुरुष दोनों ही रहते हैं, पति पत्नी दोनों ही रहते हैं। तो यदि तब आपके घर कोई आता है, कोई लड़की आती है, कोई वृद्ध नारी आती है या फिर कोई युवा नारी आती है, तो आप दोनों को मिलके उनका सम्मान करना है, उन्हें भोजन इत्यादि कराना है और दक्षिणा इत्यादि देनी है, उन्हें उनकी ज़रूरत का आप सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें यदि प्रसन्न करते हैं तो उससे आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करेंगे और लक्ष्मी माँ की प्रसन्न जब होंगी माँ तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, आपके घर धन धान्य से माता अन्नपूर्णा की प्राप्ति होगी, जिससे अन्न के भंडारे आपके घर के सदैव भरे रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई युवा नारी आपके घर पे आती है, आपकी भाभी हो, आपकी बुआ हो, आपकी बहन हो, तो आप उसे सम्मान के साथ अपने घर पे बिठाएं, भोजन कराएं और जब तक वो रहें उनको रखें। और उसी तरह से है वृद्ध नारियाँ। यदि आपके घर पे कोई वृद्ध नारी है तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, और यदि आपके घर पे नहीं है, आसपास पड़ोस में है, कोई रिश्तेदारों में है, तो आप वहां जाकर उनका मान सम्मान करें और जब भी वह आपके घर आए तो उन्हें भोजन कराएं, या आप यदि उनसे मिलने जा रहे हैं तो उनकी ज़रूरत का कुछ सामान उन्हें लेकर जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जो वृद्ध नारियाँ होती हैं, वृद्ध पुरुष जैसे कि दादी बाबा लोग हैं जैसे, तो जिनके बाल कहते हैं सफ़ेद हों और मुंह में दांत ना हों, उनसे जो आशीर्वाद निकलता है, कहते हैं उनकी वाणी का एक एक शब्द सच होता है।
तो हमेशा ऐसे लोगों को जरूर प्रसन्न रखना चाहिए और उनसे खूब आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पके हुए बाल और बिना दांत का मुंह यह अगर है तो उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। आप देखिएगा यदि वह आपको आशीर्वाद देते हैं तो उनकी वाणी का एक एक शब्द आपको सच होता हुआ दिखता है। तो हमेशा वृद्ध लोगों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, उन्हें जरूर प्रसन्न रखें। बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, भगवान बहुत ज़्यादा इससे प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन की सभी जितनी भी परेशानियां हैं वह अपने आप दूर हो जाएंगी। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और इस तरह की नारियों का सम्मान जरूर करें। यदि वह आपके घर आती हैं तो उन्हें भोजन इत्यादि कराए बगैर कभी भी वापस ना भेजें। साथ ही अब हम लोग यह भी जानते हैं कि और कौन सी स्त्रियां हैं जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। उनमें से है कि गर्भवती स्त्री, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, आपके घर पर है या आपकी जान में कहीं भी है, आपके आसपास पड़ोस में है, तो आप उसे एक बार, आपके आसपास पड़ोस में है या रिश्तेदारों में है, तो उसे अपने घर बुलाकर और उसे उसके मन का भोजन जरूर कराएं। उसे जो उसका मन हो उसका वह कार्य आप जरूर करें। बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चाहे जैसे कि 9 महीने का समय होता है, तो जब भी आपको पता चले कि हाँ कोई आपके जाने में है, ऐसा कोई जान पहचान में है जो गर्भवती है, तो उन्हें आप अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन जरूर कराएं और उन्हें उनकी मनपसंद वस्तुएं जरूर भेंट करें। बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। उसी तरह से है कि नवविवाहिता जोड़ा, जैसे कि चाहे लड़की हो या लड़का, जिनका विवाह हुआ है और विवाह के 6 महीने बाद तक कहते हैं कि जो नवविवाहित होते हैं वह साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माने जाते हैं। तो जब भी आपके यहाँ पर किसी का विवाह हो तो 6 महीने के अंदर आप उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन इत्यादि कराएं, उन्हें वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अगर नवविवाहिता जोड़ा घर पे आता है तो कहते हैं खुशियां अपने आप घर चल के आती हैं और आपके घर के जो अन्न धन के भंडार हैं वो सदैव भरे रहते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई विवाह हो, नवविवाहित जोड़ा हो, तो उसे अपने घर जरूर बुलाएं। तो इस तरह की जो नारियां हैं इनका सम्मान करें, इनका भोजन इन्हें जरूर कराएं और ऐसा करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, घर के जो लोग हैं वह तरक्की करते हैं, उनके जो रोजी रोजगार व्यापार इत्यादि है उसमें उन्नति होती है, बरकत होती है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि यदि कोई स्त्री है, कोई महिला है, तो उसे उसके मायके से कोई वस्तुएं मिली हैं, जैसे वस्त्र, साड़ी इत्यादि मिला है या कोई जेवर मिला है या पैसे मिलते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो जब भी आपको आपके मायके से पैसा इत्यादि जो मिले या कोई वस्तुएं मिले तो उन्हें जहाँ तक हो सके तो धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। कहते हैं कि एक स्त्री को उसके पति के द्वारा या उसके मायके से जो भी वस्तुएं या धन इत्यादि मिलता है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है और उस धन को यदि वह धर्म के कार्यों में लगाती है तो उससे उसे 100 गुना यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस चीज को अपने मन में न रखें कि नहीं ये मेरी माँ ने दिया है, ये हम अपने पास ही रखेंगे, कि इस तरह का भाव आप अपने मन में ना रखें। उस वस्तु को आप अच्छे से अच्छी जगह पर लगाएं, उससे आपको और ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ में आपके मायके को भी उन पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपका मायका भी हमेशा हरा भरा रहेगा, आपका मायका का आंगन भी हमेशा महकता रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यह पुराणों की कही हुई बात है कि यदि जो भी स्त्री हो उसके मायके से यदि कोई चीज़ मिली है तो उसे वह यदि धर्म के कार्यों में लगाती है तो उससे उसे बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसका मायका भी हमेशा हरा भरा और सुखी रहता है। तो इस तरह की इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस तरह की जो स्त्रियां हैं उनको भोजन इत्यादि जरूर कराएं, उन्हें अपने घर सम्मान के साथ बुलाएं और जब भी वह आए तो उन्हें उनका सम्मान के साथ उनका आदर करें, स्वागत करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।